Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we're back with our drama cup. क्या हाल है शाजिया आपके? I'm good. How are you, Rabia? I'm much better. उफ, अल्लाह का शुक्र. वो पूरा हफ्ता यार, like I was like, बस please मैं ठीक हो जाऊं. I was just because I'm not the person जो बीमार हो के बैठने वाला नहीं हूं ना मैं, तो बस मुझे इतना like Saturday I again went to the doctor. I said please कुछ कर दे. मैं इसको और नहीं बर्दाश्त कर सकती. मैं दवाइयां खा के थक गई. पर literally every evening मैं ऑफिस से जाती थी और मैं बस लेट जाती थी. मैं बिस्तर से नहीं उठती थी. It was so horrible. But आज it's not 100% gone, but अल्लाह का शुक्र है much better. So I think the change that worked, and the problem here is कि जब एक हफ्ता गुजर जाता है ना और राबिया बीमार होती है, शाजिया को बहुत सारी बातें करनी होती हैं, फिर एक हफ्ते से अब तो तबीयत सही हो गई होगी, अब कर देती हूँ बातें. लेकिन then I found out she still wasn't well. I thought she had become better, so I felt so bad. I said, okay, here I am going on and on and on, and she's saying, oh, I'm still not well. I said, चलो, okay. I'm so happy that you were better then. फिर मैंने बार बार मैसेज किया, are you feeling better? Are you feeling better? तो शुक्र, या मैं खुद चिढ़ रही थी. मुझे इतनी इरिटेशन हो रही थी बिकॉज आई जस्ट डोंट लाइक टू बी सिक. आई जस्ट डोंट वांट टू बी सिक. आई एम नॉट लाइक वन ऑफ दोस पीपल जो जिनको होता है कि बस लेट जाओ और कुछ नहीं करो. मुझे तो मैं ये करूँ वो करूँ बस कुछ नहीं भी करने को तो मैं खुद कुछ क्रिएट कर लूंगी. बट बिस्तर में नहीं लेटना मुझे. ये बट ड्रामास देखते हैं ना राबिया. आई हैड मेरे इतने ज्यादा सर में दर्द हो रहा था कि मैं couldn't टीवी नहीं देख watch. पा रही थी इस वजह से. आई डिडंट It's वांट -9 here today. And टू. -9 हुआ नहीं है बाजल में यहाँ for years. So it's I think extreme गर्मियाँ थी, extreme सर्दियाँ आ रही हैं. मैं तो सोच भी नहीं सकती. आई थिंक मैं तो सोच के ही शायद मैं फ्रीज हो जाऊं. मुझे इतनी Yeah. सर्दी लगती है. मैंने हीटर सामने लगाया हुआ है अभी. आई होप उसकी आवाज नहीं आए. अभी वो ऑफ हुआ हुआ है उसका थर्मोस्टेट. बट या इट्स कोल्ड बट आई एम लविंग इट. आई एम लविंग द चेंज इन द वेदर. हम तो अभी सुना है कि अगले 3 दिन कराची में सर्दी की वेव आ रही है. अगले 3 दिन. हाँ, क्वेटा से हवा चलती है तो कराची में आती है ना. Yeah. So you didn't watch much. I tried to watch. अभी भी एक्चुअली मेरे डॉक्टर हसनात का वो वाला पॉइंट नहीं आया है, वो सीन नहीं आया है. अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं दोनों. मैं क्राउन देख रही थी एंड डायना इज लुकिंग अप एंड डाउन. लोगों ने हाँ, इतना मुझे टैग किया है कि उस आहत पे तो आपने इतना बोला था. आप हुमायूं से पे क्यों हाँ. हम. अरे भाई मैं आपको बोल रही हूँ मेरा स्टैंड वही है. आई डोंट नो अबाउट शाजिया. आई विल जस्ट लाइक हैंडल इट राइट नाउ. डील विद इट. I feel as a Pakistani, as a Muslim actor, you have responsibility. I would like वो जो आपके traditions, आपका culture जो आपको बाउंड्रीज क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर रह के काम करें. मैं थोड़ी कंजर्वेटिव टाइप की हूँ, तो जो मैंने आहत के बाद की दफा बोला था चीज वही मैं अभी भी बोल रही हूँ क्राउन के लिए. फॉर ऑल दोज पीपल हु सेड कि आई डिड नॉट रेज माय वॉइस और आई डिड नॉट हैव एन ओपिनियन, हियर इट इज माय ओपिनियन. प्लीज. ठीक है. And I have an opinion too. हाँ And my बताइए opinion is शाजिया. slightly different from हाँ Rabia's. My बताएं. opinion is कि जब आप एक project कर रहे हैं, yes, definitely you have boundaries, लेकिन they have to portray a certain kind of relationship. और वो relationship जो है, it's not for the Pakistani audience. It's for the audience abroad because this project is for some, and also it's a real story. So I think कि वो जितना कम दिखाया है, वो इसलिए कम दिखाया है because हुमायूं सईद मस्ट हैव सेड दिस इज इट एंड नो मोर. जितना मैंने तस्वीरों में देखा है कि वो अंधेरा भी हो रहा है, डार्क भी हो रहा है, नजर भी नहीं आ रहा कुछ. उसी के ऊपर अगर हमारी कौम हंगामा कर रही है तो दिस प्रोजेक्ट इज नॉट फॉर पाकिस्तान. दिस प्रोजेक्ट इज अब्रॉड एंड ही इज बीन चोजन एज अ रोल टू प्ले बिकॉज हम ये तो नहीं चाहते ना कि बाहर वाले ये रोल प्ले करें, हम प्ले करें. बहुत फाइन लाइन होती है क्रिएटिविटी आर्ट में एंड पर्सनल. वो इट देयर विल ऑलवेज बी अ कॉन्वर्सेशन अराउंड दैट. या एंड दूसरी बात ये, अगर ये बात है कि ये पाकिस्तान के लिए नहीं है तो फिर पाकिस्तान शुड नॉट ऑल्सो ओन इट ना. और पाकिस्तानी प्राउडली जो ट्वीट कर रहे हो वो करें, फिर वो भी नहीं करें. अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको ओन किया जाए, आपकी तारीफ की जाए एट होम ऑल्सो, देन यू हैव टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑल्सो. एंड आई फील हुमायूं सईद तो he's the हुमायूं सईद. he's not some startup kid और एक्टर जिनको जो अपनी बात नहीं करवा सके या जिनको जरूरत हो इस तरह के उसकी. आई जस्ट हैव अ डिफरेंट ओपिनियन. आई फील के अपने मुल्क में जहाँ आपकी जो पोजीशन है, जो चीज है उसको ऑन करते हुए, उसी को रिस्पेक्ट करते हुए उसी को चीज को देखना चाहिए. छोटे मोटे रोल इंटरनेशनली आई डोंट थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस. I think this was सही भाई. ही इज हुमायूं सईद. He is Humayun Saeed, and I think that we don't want a non-Pakistani actor to take that role, right? We want a Pakistani because it is a Pakistani character. हम तो नहीं चाहते कि वो इंडिया से किसी को उठाए या मेक्सिको को किसी से उठाए या श्रीलंका से किसी को उठाए, right?
we want. So there, I mean, I'm not saying he did the right or the wrong thing. I'm saying that you come to a point where you have to make choices, and we have to respect that choice that he has made. I also think that I have to watch it to say any more. तो मैंने अभी देखा नहीं आगे, इसलिए मैं मैं तो आपने मेगन और उसकी प्रिंस हैरी की आप मुझे करनी, I want to start that. I really want to. 3 एपिसोड निकल चुके हैं. सेकंड इंस्टॉलमेंट विल बी कमिंग दिस वीक. वावेला ज्यादा ब्रिटिश प्रेस में, ब्रिटिश मीडिया में एंड रॉयल्स में मचा है. उन्होंने कंप्लेन भी करी. I think there was a complaint coming out where it was said कि जब आपको मेगन और हैरी को इतनी privacy चाहिए थी तो फिर उन्होंने क्यों ये Netflix करी है. उनका जवाब ये था कि हमने कभी ये नहीं कहा था कि हमें privacy चाहिए. We just did not like the hounding from the paparazzi and the bullying that was going on. Rabia, 3 episodes. The third one I actually enjoyed the most, although the first 2 sort of laid the background. It was like a documentary in which they were talking to us. दोनों साथ भी बात कर रहे थे. The person was asking questions. There were different people who had been a part of their lives. वो कर रहे थे. There were some expert commentators. There were people from Meghan's life, from her background, from Harry's childhood. Interesting बात देखो, हैरी का तो हमें पता ही है more or less background, ठीक है, because it has been all over the news, public media. 2-3 बातें जो उन्होंने करी मुझे बहुत interesting लगी. एक ये कि हैरी spoke about unconscious bias. एंड ही सेड कि मैंने जितनी दुनिया ट्रैवल करी थी मैं समझता था कि मैं बड़ा अवेयर हो गया हूँ मैं सबको, लेकिन जब मेरी इस लड़की के साथ शादी हुई, एक तो शी इज अ मिक्स्ड रेस, आई रियलाइज है सो मेनी थिंग्स वी टेक फॉर ग्रांटेड. उन्होंने ना व्यूज दिखाए पैलेस के अंदर जिसमें अभी भी जो कॉलोनियलिज्म के जो मार्क्स थे. आई मीन देयर आर black people who were standing like this holding something in a complete slave type position और उनके ankles में तक वो बंधे हुए हैं already. So I think it was from the palace. So he said कि हम immune हो गए हैं इन चीजों के. हमें what is the Commonwealth में अभी भी the queen wants them to be her subjects. Commonwealth countries का अभी भी कोई improvement नहीं हुआ है. They are still struggling economies. So बहुत सारी ऐसी, and I think it was very humble of him to say that he is still on a journey. अब Meghan की बात आई very quickly. Meghan को ना, Meghan was something before she got married to Harry, always going to Africa and doing volunteer work before she met him. तो ऐसा नहीं था कि एकदम से उसने सब कुछ शुरू किया है. The main problem is they say that she's very narcissistic and she wants attention to herself. I will not support her 100%, but I will say it's a narrative, and वो narrative तभी बाहर निकलेगा जब कोई थोड़ा सा अपने आप को समझेगा, सोचेगा. थोड़ा सा narcissistic, if that's the word you want to use, होना पड़ता है if you want to push a story and come up against some very big names and something which is we are conditioned to certain practices. छोटी छोटी बातें बताएं, very interesting, you will find it interesting कि जो she's out in public with the royalty. Agar you cannot wear the same color as the queen, then you cannot wear the same color as a senior member of the royal family. So she said कि फिर मैं कोशिश करती थी कि मैं beige, which was not a complaint. She was just saying मैंने कोशिश करी to fit in, तो मैं beige and whites में आप मुझे देखेंगे because मुझे डर लगता था मैं किसी और को upstage ना कर दूं. और भी interesting बातें about her father जो बहुत drama निकला था, and how British tabloids paid a lot of money to get people to say things, and so it's very interesting. I liked it because it gave me another view of the world, and I felt this is a great power couple that can come up अगर negativity थोड़ी सी कम हो जाए over the years. तुम्हारी एक बात, I am not that familiar with Meghan. I do not judge her. I do not know enough about her to take a call on what sort of a person she is. But मैं वो documentary जरूर देखूंगी. But I don't think you need to be a narcissistic person to be successful in life. I feel I feel कि अगर वो वाकई नहीं है, but she's an ambitious, bold, independent change maker, then it's unfair to call these abilities as narcissism or narcissistic. And so I just wanted to say that कि जो लोग दिल से कुछ करना चाहती है, बट बहादुरी की बात है, वो छोड़ के भी जा सकती थी. वो उसको बहुत नेगेटिव बैशिंग भी फेस करनी पड़ी. इट्स नॉट इजी. तो शी इज गॉन थ्रू अ लॉट. सो आई डोंट नो who she is really, but that's just what I wanted to say कि अगर वो वाकई एक अच्छा काम कर रही है तो it's not fair कि हम उस चीज को इस टर्म के अंदर लेकर आए. And narcissism is definitely not something that I feel can have any positive impact on anyone or around anybody. I totally agree with you. I don't.
You see, it's when you talk about yourself. When you talk about yourself and you put yourself out there, people say, "Aap ye kar rahe hain publicity ke liye," and that is the criticism that she has had to face when she went out and spoke about herself. And she did it against a very big institution. To call out things that have been happening in that institution over the years and to say that these are wrong is a very अच्छा लोग कहते हैं कि उसको शादी से पहले पता होना चाहिए था भाई शादी से पहले भी आपको पता हो then you come up against and you see something is wrong and you live with that experience. It's a different thing altogether. It's not the same, so you can't say that. So yes, that's it. Next 3 ड्रामे episodes हमारे पास 7 ड्रामे हैं, कौन से ड्रामे से आप पहले स्टार्ट करना चाहेंगी? We have some comments. Do you want to read them quickly? पढ़ लें because अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होगा, but you read. अच्छा, I just wanted to say कि आप लोगों ने हमें दी है recommendations. I know शादी with YouTuber Raza Samon, girl from Vehem. I don't know who this girl is. तुम औरतें भी मेरे ख्वाबों की शहजादी, and you said कि because हम कह रहे थे कि पाकिस्तानी ड्रामास का ये हो रहा है, Indonesian, Turkish, Chinese, Korean, Rabia Shazia. One suggestion about foreign content. AAS Gul ने कहा है, I do try, मेरी list पे है. I'm sure Rabia also has many on her list. We will try कि हम करें. There was a comment actually which I wanted to talk about, which was on Javed. Javed's character is pathetic. His character is not simple, but a misogynist character. He doesn't like Khatija because he believes that if a woman leaves her husband, she must be bad. He said bad things about her character. He's a misogynist by Shaheen Ali. Do you have something to say about that? मुझे लगता है कि हाँ, टू सम एक्सटेंट ये सही है, बहुत एक्सट्रीम पे दिखाया है, बट जो वो चीजें कर रहा है उसकी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन मुझे लगता है कि मर्दों में नजर आती है आसपास ऐसी सिचुएशंस में. वो इन्होंने बहुत एक्सट्रीम पे दिखाया है, जरूरी नहीं कि एक्सट्रीम पे ही आपको नजर आए, बट इट डज हैपन इन अ लॉट ऑफ मेन in South Asia. Okay, so Javed का character ना मुझे शुरू से बड़ा interesting लगता है Rabia, because like you're saying, he's reflecting. हमें इसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है when he tells of Wajiha. I get really angry at him. जिस तरह वो अपने बेटे से बात कर रहा होता है. The book I'm reading, Unveiling Jazba, जिसमें पाकिस्तानी cricketers की, I wanted to pick up something from there to connect to this very quickly, which Sana Mir, our cricketer, has said. She said कि जब भी लोग पाकिस्तानी लड़कियों की क्रिकेटर्स की कहानियां लेते हैं ना वेस्ट में और कहते हैं कि ओ उनके घर में उनके आदमियों ने उनको हेल्प नहीं किया और मारा पीटा नहीं किया, she said I get very angry because what they don't understand is कि जब आप अपनी बेटी को घर से बाहर इस तरह जाने देते हैं ना, there is no proper setup system, जो मैंने last time भी कहा था, it's not like PCB घर पे आती है. You are just letting them loose in the wild and you don't know कि उनके साथ क्या होगा. So it's very hard for, and we understand that. तो I understand कि वो आदमी कितने मजबूर होते हैं, वो फिक्रमंद होते हैं more than anything. And yes, उनमें से जो आदमी निकल के साथ देते हैं, I salute them completely because they have taken on that challenge. And that was very interesting and why we need to tell our stories. But coming back to Javed, Javed ने एक dialogue इसमें भी कहा है, मैं नफरत में नहीं फिक्र में गुस्सा कर रहा था. So that I think is the answer to this question. But yes, his behavior with Wajiha is not right. Okay, which drama do you want to start with? Vabal? Let's start with Vabal. So finally उनकी तो मुझे वबाल का ये पॉइंट अच्छा लगा. See, that's the thing, वबाल has some real points, लेकिन पता नहीं क्या मसला एग्जीक्यूशन में और उसमें कि it's not getting the views and it's sometimes difficult to watch the drama. लेकिन I'm so glad कि इस बार उन्होंने ये टॉपिक दिखाया कि वो लड़की कहती है कि शादी करके इनको मेरे साथ आके रहना पड़ेगा. सच अ रिफ्रेशिंग कॉन्सेप्ट जिसपे मैं सोची थी कुछ बात भी करनी चाहिए. मैं इंस्टाग्राम पे निकालती हूँ क्योंकि ये हमारे यहाँ घर दामाद को हमेशा we always look down upon men who are घर दामाद. तो ये हालांकि ये कितनी आइडियल सिचुएशन है कि वो अकेला रहता है, इस लड़की के माँ बाप हैं जिनके पास बेटा नहीं है और उनको जरूरत है. तो if he comes and lives with her, then it's a win-win situation. And he says, it's an ideal situation. So I want to admire the drama for raising this topic and handling it so well. I also found it very interesting कि जब उसने कहा माँ हमने, तो सब लोग जरा चुप हो गए. It was only जब हमार ने reaction दिया positive कि फिर everyone said कि yes of course, तो फिर, which is nice also because we expected that from Hamad क्योंकि वो उतना ज़्यादा, and I actually didn't know how Hamad would react. तो they sort of reflected reality कि अभी हम उस point पे नहीं पहुंचे हैं कि हम इसको celebrate या welcome करेंगे, लेकिन अगर लड़का राजी तो फिर ठीक है. फिर उन्होंने नहीं उसके वो तो किसी भी सिचुएशन में ना, अगर कोई चीज प्रपोज करे दूसरी पार्टी अगर राजी नहीं हो तो वो तो आउट
प्रपोर्शन लो हो जाती है ना। यहाँ तो ये चीज वर्कआउट ही इसलिए कर रही है और इतनी अच्छी लग रही है क्योंकि लड़का राजी हो गया, या फिर ये होता कि लड़का राजी होता उसके घर वाले राजी नहीं होते, फिर भी एक कॉम्प्लिकेशन होती। यहाँ तो घर वाले भी इसलिए घर वालों ने अच्छा एग्जाम्पल सेट किया ना कि हमें क्या फिक्र है, and you know if they are happy then it's good. अच्छा, I have a question भाई, ये अनम मैडम जो है ये क्या इन टच विद रियलिटी नहीं है? ये जो माँ हमको पट्टियां पढ़ा रही है नवीद के लिए, मतलब only because you want those gold के कंगन, is that why she is doing it? That's silly. of course उसको पता है वो करा देगी तो फिर और भी चीजें मिलेंगी, उसको लालच तो है ना। शी इज वेरी, बट शी इज सच अनथैंकफुल पर्सन। मेरे पास क्या है, मेरी तो किस्मत में नहीं है कुछ करना। इट्स गेटिंग अ लिटिल it's getting too much. Sharing her complaints, you know. And that comparison in the shopping mall was just I could see that on a slightly less exaggerated level. Sometimes sisters do that with each other and friends might do that with each other. It's not right, but उसका बहुत ज्यादा exaggerated दिखाया था। उसको थोड़ा सा कम करती तो शायद हमें थोड़ा सा वो ग्रे नजर आता। उससे आ रहा था वैसे फराज को। Other than that, मेरे पास बवाल पे ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है। No, except that they're going to have this accident और मुझे नहीं पता अब क्या होगा आगे। क्या होगा, we'll see. Okay, मेरी शहजादी। अच्छा, मेरी शहजादी is very interesting only because I'm loving the promo. अच्छा, मैं ना वहाँ प्रोमो भी, अच्छा क्या हुआ कि मुझे ना हाफ एपिसोड तक ना मुझे चिढ़ चढ़ना शुरू हो गई। मेरे पेशेंस का जो है ना वो लेवल खत्म होना शुरू हो गया। लाइक अब ये क्यों बात मानी जा रही है, खड़ी क्यों नहीं हो रही अपने लिए। बट देन टुवर्ड्स द एंड जब उसके नाना उसको कहते हैं ना कि तुम दिलों पे राज करोगी और तुम करती रहो जो तुम करती हो, देन इट क्लिक टू मी कि ओ ये एक बड़ा अच्छा ट्विस्ट लेके जा रहे हैं, इसका जर्नी बड़ा अच्छा होगा कि ठीक है वो उसको मिनिस्ट्री में वो नहीं कर पा रही जो उसको करना है, बट यहाँ से शी विल हेल्प आउट पीपल। दैट वो जो लोगों की पावर होती है उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो मुझे ये एंगल जो है ना दैट क्लिक्ड मी टुवर्ड्स द एंड और मुझे अच्छा लगा वो। Yes, of course, people power, street power, that's what she's going to get. मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि शहाना is playing her through शहरोज। शिव को पता है मेरा बेटा तो बेवकूफ है, उसको मैं जिस तरह वो खींचूंगी उसी तरफ जाएगा। तो she is, and because he has this low self esteem, शहरोज की भी ना एक कैरेक्टर है, तो इसलिए वो अपनी बुलिंग जो है ना वो उसके ऊपर निकालता है। It is so sad, you know. I just wish कि थोड़ा सा ना हो सकता है अगली किस्त के बाद दिखाना शुरू करें। दानिया बिल्कुल ही ना सबमिसिव उसके अंडर है, वो शहरोज कुछ भी कर ले उसमें, लाइक शी कांट टेक। और कर रही है और इतना बुरा लगता है, वो पल में तोला पल में माशा होता है, इधर से प्यार करता है इधर से, लाइक it's just like it's very painful to live with somebody like that, you know, जिसका भाई नहीं हो आपके लिए कुछ भी। और जब वो शुरू में भी उसको मुबारकबाद देता है तो वो पूछती है, वो खुश हो जाती है कि शायद मैंने फाइनली उसके दिल में जगह ले ली है। तो वो उस बात को वो कहता है उसने जो मुझे दुख दिया, उसने जो मुझे वो किया है वो मेरा दुख है और तुम्हारा, पता नहीं कुछ ऐसी बात करता है, which is very deep also, but definitely Dania is nowhere in his heart, you know. No, she's not, and I hope that she can see through him eventually. लेकिन अभी वो ढीठ बन रही है, हमने जो प्रोमो में देखा। I'm not, and also her father is also, other than the nana, अब्बा भी कह रहा है कि तुम्हें जाना चाहिए, वो नहीं गई। And you know, we all felt like क्यों she should go, she should take that ministry, क्यों नहीं कर रही है। गुस्सा आ रहा था हमें कि नहीं, don't listen to her, and I was actually thinking last minute वो शायद पहुंच ही जाए, लेकिन वो नहीं पहुंची क्योंकि वो, but it's okay, it's slightly frustrating, but it's okay because मैं अपने आप को कह रही हूँ राबिया इसका जर्नी है, ये लड़की तक खड़ी हो रही है, अभी वो नहीं समझ पा रही है सारी चीजें, बट खड़ा होना शुरू कर दिया उसने, बेबी स्टेप्स लेना शुरू कर दिया। सो जस्ट बी पेशेंट। आई जस्ट होप इस चीज को बहुत ज्यादा ड्रैग नहीं करें, ताकि वरना फिर हम बोरिंग हो जाएगा ये बहुत ज्यादा। No, I think next episode she's going to say, she answers back Shehroz also, so it will go ahead. Okay, we can go on. दरार तो मैं ऑलमोस्ट ड्रॉप ही करने वाली हूँ, बट नथिंग मच हैपेंड। अम्मा अब्बा उनको लेने आई, वो भी दूसरी किस्त में, और जब उनको पता चला तो वो जो टिपिकल होता है वही हुआ, सैडली वो ही पास्ड अवे। बट मैं ना सिर्फ ये क्यूरियस हूँ कि शहीर का प्लान क्या है, क्योंकि अगर शादी करनी थी तो अभी तक उसने शादी की क्यों नहीं, और सजल क्यों इतनी बेवकूफ है कि उसने उसको ये नहीं बोला कि भाई तुम शादी करो। और वो दूसरी कॉल भी आ गई है, एंड वो उसको पता है, वो पूछती है क्या मुझसे ज्यादा पता है। एंड शहीर भी सोच में पड़ गया, एंड शहीर इज टेम्प्टेड टू गो टू दैट वुमन, ही इज डेफिनेटली, बट इस वक्त वो निकल नहीं सकता है, you know, because that woman knows him inside out, and वो भी एक sort of relief होती है एक आदमी के लिए कि I don't have to pretend in front of her, she knows me.
लेकिन शी इज द यंगर वन एंड दिस इज व्हाट दीज मेन वांट ना, दे वांट सो, एंड लेकिन जब सज्जल को पता होगा शी विल नॉट टेक इट। और हाँ, यू आर राइट, इतनी बेवकूफ है, मुझे बिकॉज लगता उसने है कहा भी कि तुम मेरी महबूबा हो, मेरी बीबी थोड़ी हो। मुझे लगता है कि he is addicted to Sajal for some reason, but he cannot change his nature. जो उसकी नेचर है being a womanizer, he can't do that, but he also see because क्या नाम था अमर खान के कैरेक्टर का नाम याद नहीं आ रहा, इरहा was very boring as compared to Sajal, right? Sadly इरहा में वो सब चीजें उसको एक वाइफ में घर में रखने के लिए चाहिए थी वो सब, बट सजल में तो पटाखा एंड शी इज डेयरिंग टू डू थिंग्स विद हिम एंड ऑल दैट, तो वो उसको जो वो चीज अट्रैक्ट कर रही है वो इरहा में उसको नहीं मिल रही थी, लेकिन वो कितनी देर तक रुकेगा ये क्वेश्चन है। Sajal is demanding ना, he wants someone to be demanding। मुझे ये भी लग रहा है कि वो घेर वार के ना सजल को, एक्चुअली मुझे लगता है वो शी इज वेरी इंटेलिजेंट, वो उसको ऐसी पोजीशन पे लेकर आ रहा है जहां सजल के पास कोई रास्ता नहीं होगा सवाई इसके कि टू लिव विद हिम हाउ ही वांट्स हर टू लिव, बिकॉज उसके सारे रिश्ते काट दिए, उसका बाप मर गया, मां नहीं जाएगी, और अब वो शादी नहीं करेगा तो सजल क्या कर लेगी, कहाँ जाएगी, सजल हैज नो वे टू गो एक्चुअली। अभी तो मुझे लग रहा है कि उसके बिजनेस में उसको बहुत डैमेज होने वाला है, because उसका तो so that's also going to be, then Sajal will be nowhere I think। and अभी हमने वो वाला सीन नहीं देखा है कि इरहा के पास है, she has the shares or something, so that's going to play out इरा उठेंगी तो फिर कुछ होगा ना, इरा अभी जरा दुख में। मुझे वैसे वो मजे का लग रहा था जब वो बेबी को लिए हुई थी सज्जल, एंड शी वाज रियली गेटिंग कि अच्छा अच्छा भाई इसको भूख लग रही है, दूध लेकर आओ, शी इज गेटिंग इरिटेटेड, शी डजंट वांट टू डील विद दिस बेबी, शी डजंट नो व्हाट टू डू, सो दैट्स मैंने पहले कहा सोचा था कि ये तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखेगी, बट शी नोज शी हैज टू बिकॉज़ ऑफ शहीद। ओके, which one do we have? We have वबाल कर लिया हमने, we have fraud। ओके भाई मुझे फ्रॉड के ऊपर ना बहुत गुस्सा आ रहा था। यू नो विच सीन, कौन से सीन पे? एक ही सीन पे गुस्सा आ सकता है, अरे जिसमें वो घर से बाहर निकालता है, ऑफ कोर्स। हाँ, और मैंने ये पहले भी कहा था, मुझसे लोगों ने कहा था कि आप बहुत फेमिनिस्ट हो रही हैं, ये जो एक अच्छा अब हम ये करते हैं ना, अब हम थप्पड़ नहीं लगाते, अब हम थप्पड़ का सब्स्टिट्यूट हमने ले लिया है कि बीवी को पकड़ो एंड मेक हर वॉक आउट ऑफ द हाउस, एग्जैक्टली लाइक हब्स, एग्जैक्टली लाइक दिस इज सो अनफेयर टू द मेन, बिकॉज हर मर्द ऐसा नहीं होता, आपको गुस्सा भी चढ़ेगा, बोलेंगे जो अपना सूटकेस पैक करो मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ, या ड्रॉप कर, ऐसे थोड़ी कि उसको एक दुपट्टे में कुछ दिए बगैर अपने बीच में रात के, knowing her parents are not in the city and seeing the way आपने शान को किस तरह दिखाया है, आप ये नहीं दिखा सकते, so it's sad, क्योंकि हम इसके ऊपर भी शोर मचाना शुरू हो जाएं कि अब बिकॉज नॉट जस्ट दैट, फिर वो एक सैड से डायलॉग आ जाता है जो माया का आया था कि लड़की का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता, घर ही नहीं होता, and it makes me start thinking that yes maybe जब आप एक prenuptial agreement, एक निकाह नामा करते हैं तो आपको 50% घर देना चाहिए लड़की। This is what this drama is making me think, why should you make her feel that this is not your house and you can throw her out, why? अच्छा ओके, रियलिटी को सेपरेट रखो, सिर्फ ड्रामे को की बात करते हुए मुझे लगता है कि जब आप ये दिखाते हैं ना तो आप गलत दिखाते हैं, क्योंकि उसके बाद आप ना माफी की गुंजाइश नहीं रखते, मुझे लगता है जो शख्स को इतना एहसास नहीं हो मैं ये माफ करके वापस ले आते हैं, उसको माफी दिला के आप वापस ले आते हैं, दिस इज रियली रॉन्ग, सो आई जस्ट फील ये मत दिखाएं आपने, ठीक है झगड़ा हुआ और ही सेइंग आई डोंट वांट टू, मुझे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन ये जो जैसे हब्स में भी दिखाया आपने हर ड्रामे में कि वो पकड़ के बस गली पे, और वो भी रात के 12 बजे 1 बजे या रात के 9 बजे अंधेरे में वो बीवी को दे देता है, दिस इज रॉन्ग। एंड फिर जब आप ये दिखाते हैं कि इतनी बेइज्जती उसने कर दी, हम चाहते हैं कि शान को माफी मिल जाए, हम चाहते हैं कि शान और माया एक साथ हो जाए, और माया की भी गलती है कि उसने झूठ बोला, इतनी बड़ी बात छुपाई, लेकिन डोंट डू दिस, बिकॉज इस तरह की हरकत के बाद माफी बहुत मुश्किल लगती है, नो मैटर व्हाट, यू नो यू कांट डू दैट, इतनी बेइज्जती का एहसास, इतनी इंसल्ट, हम लड़कियों को बेसिकली ये कह रहे हैं कि दूसरा बंदा जो भी आपके साथ कर ले, अगर आपकी थोड़ी सी भी गलती है तो फिर बस आप माफी देके आप यू कैन गो हेड, मतलब आपको थप्पड़ मारे, वो आपको घर से बाहर निकाल दे बिकॉज यू वर रॉन्ग, सो इट्स जस्टिफाइड कि आपके साथ ये सब चीजें हुई और आपको माफ कर देना चाहिए। आई जस्ट फील it sets up a very wrong example, ये नहीं करना चाहिए। Actually घर से बाहर निकालना is a very extreme action and you're totally right कि जब वो वापस आएंगे तो कैसे, but राबिया also I feel कि हम औरतों का ना एक वैल्यू और हम उनकी इज्जत खुद ही खत्म कर रहे हैं like this and saying कि औरतें तो कुछ भी एक्सेप्ट कर लेंगी क्योंकि वो तो आ जाएंगी वापस, and this is a real life factor which we are projecting onto the screen कि नहीं it's okay,
because eventually she'll be okay. Acha, it was very interesting. I also felt कि Shan's character, do you think he's doing, उसने जो उसको बाहर निकाला ना तबरेज को, शजी को, उसने अपने आप को justify करने के लिए निकाला कि मैंने इसको निकाला है तो मैं इसको भी निकालूं, because he said it. No, I don't think so. I think he was very clear. उसको गुस्सा दोनों पे कि इन दोनों ने धोखा दिया है, और अभी तो अपने अपने जज्बात को प्रोसेस कर रहा है. अभी तो वो देखते हैं क्या होता है. He is very emotional and he feels very betrayed. अब उसने इतने अरसे बाद किसी पे भरोसा किया था, तो he's confused also. So I don't think he just did it to justify himself. वो तो इतना तो उसको मैं बोलूंगी कि he also realizes करे कि उसने किया, because that would have been like so. That would have been terrible. तो वो नहीं करता. But now he's rethinking because सुबह ने खूब रोना धोना और pregnancy card play किया है. So you never know what's going to happen there. I really liked Sabaa Kamar's acting and her delivery जब वो अपने माँ बाप से बात कर रही थी, वो बड़ा realistic था. She was saying कि मैं तो crazy हो गई थी उस घर के अंदर, वो माँ जो है वो माँ कहलाने के लायक नहीं, लेकिन जिस तरह वो deliver करती है ना, so different actors have their different power points. I think with Sabaa, it is when she is emoting on screen and when she is delivering a long stretch of dialogues like this, which on stage you will call it a soliloquy, she does it with a complete flow and something which is very connected. It resonates. उसमें लगता नहीं है कि वो कहीं भी performance कर रही हैं, क्योंकि even the choice of words, I don't know how much it's scripting and how much she puts in. It's very, very real. तो वो अच्छा लगा. And she was very together. She was not बिखर नहीं गई थी. I was just so grateful that finally she's raising her voice and she's telling her parents that you will not go, and enough of this, compromises and playing the pity card and all that. बस. And वो कहती भी है बाप को कि मैंने आपसे कहा था झूठ मत बताएं. हाँ, बिल्कुल. I like it कि जिमर का दिखाया, जिमल या जिमर मैं हमेशा कंफ्यूज कर जाती हूँ, बच्ची का दिखाया कि वो माया को मिस कर रही है. And I was hoping she will become the reason माया को वापस लेकर आए, but let's see आगे क्या होता है. But she should not be the reason. The reason should be that Shan should want to have her back. Shan को थोड़ा टाइम लगेगा, but Shan needs to speak to her. The miscommunication has to be cleared. लेकिन अब अगली किस्त का जो प्रोमो दिखाया है, मुझे नहीं पता कि शान सिर्फ चेक करने के लिए वो कर रहा है या वाकई शान माँ को डॉक्यूमेंट्स देके जाता है. Is he just playing? Because वो ये दिखाया डॉक्यूमेंट्स देके जाता है, वो सारा उसके पास आ जाता है प्रोमो में, and then she's saying कि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, and Shan gets the shock of his life. So it's interesting. Let's see क्या होता है. Yeah, she's going to come out in the open now. All will be revealed in Fraud very soon. It's going well. मजा आ रहा है देखकर. It's going well. Okay, which one shall we do? So we have एक थी लैला, Bakhtavar and Pinjra. Okay, so let's do the one before Bakhtavar से पहले. Which one had you said? लैला. एक थी लैला. एक थी लैला मैंने देखा है, and मैंने थोड़ा सा उसको पता नहीं क्यों I saw it in a hurry. I was liking what I was seeing. मुझे ये बात अच्छी लग रही थी कि उनका, the one thing that hit me off the bat completely was कि the way they had done the execution and the direction. जब वो सीढ़ियों पे खड़ा हुआ था और ये वो बैठी हुई थी या वो खड़ा, मुझे याद नहीं, बट उन्होंने पहले यहाँ से शॉट लिया, फिर उन्होंने ऊपर से उसी का शॉट लिया. सो एक सीन में 3-4 दफा कैमरा एंगल चेंज हुआ, बट आई डिडंट फील they're changing too much. I was enjoying it. I was enjoying the whole drama was giving me like a stage theater performance like effect कि अब act 1 scene 2 act 1 scene, मुझे इस तरह लग रहा था खट 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 the way they had done it. अच्छा नहीं, मुझे I enjoyed it. But before that it's a drama एक थी लैला written by Faiza Iftikhar. After a long time Faiza Iftikhar का हम drama देख रहे हैं by Yasir Hussain. It has Ikra, Yasir Hussain, Maham, Amir and Faisal Qureshi जो अभी तक नहीं आए हैं. And we are seeing 2 new faces. साद खान नाम है जो कि Tenant का character कर रहे हैं, which I want to appreciate hugely because he is doing an amazing job. He is so perfectly fit for the character. अच्छा, बहुत से characters जो actors नए आते हैं उनको audience नहीं इतनी आसानी से accept करती, लेकिन he's one of those जिनको मुझे मतलब मैंने देखा screen पर immediately मैंने connect किया, and इतना अच्छा वो अपने character में बैठ रहे हैं, मजा आ रहा है उनको देख के कि बिल्कुल set है 100%, he's going with what his character needed to be. I didn't think it seemed act 1, act 2, act 3. I actually felt it was so well directed and well produced,
एंड वेल एक्टेड कि मुझे लगा जैसे मैं किसी OTT प्लेटफॉर्म का कोई प्रोजेक्ट देख रही हूँ, एंड इट वाज सो रिफ्रेशिंग। मुझे इतना मजा आ रहा था एक थी लैला देखने का कि मुझे ना क्वालिटी बहुत हर चीज की बड़ी अच्छी लगी। यूजुअली नेटफ्लिक्स या आप Amazon पे देखें तो आपको वेब सीरीज की जैसी फील आती है, वैसी फील मुझे आ रही थी। एंड जैसे तुमने बोला इन टर्म्स ऑफ वो जो कैमरा मूवमेंट्स हैं, कैमरा एंगल्स हैं, लाइटिंग है, कट है, एडिट है, और जिस तरह वो उसको कहानी को टू एंड फ्रो लेके जा रहे हैं बार बार आगे पीछे आगे पीछे, all of this combined is giving you a very interesting visual experience. That's what I felt. अच्छा अब एक very refreshing. Acha, sorry, तुमने you want to mention the YouTube and the I'm channel? about to say. So जब मैंने रिव्यू कर Okay. लिया और मैंने रिव्यू टीम उस डिफरेंट लोगों के साथ शेयर किया, तो उनकी PR की टीम की किसी पर्सन से मेरी बात हो रही थी, एंड दैट पर्सन टोल्ड मी कि YouTube पे बहुत से सीन नहीं है जो कि टीवी पे आए हैं। सो हमारा रिव्यू जो है इट इज बेस्ड ऑन व्हाट वी सॉ ऑन YouTube. देयर आर सर्टेन सीन्स, जैसे एक गाने का भी सीन है जिसमें इकरा उनके पीछे साथ साहब के पीछे बैठी हुई है, टेनेंट के पीछे, और मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं और गाना लगा हुआ है। वो सीन हमने नहीं देखा YouTube पे क्योंकि वो नहीं है ड्यू टू सम इश्यूज, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली दे आर. सो जस्ट वांटेड टू से दैट this review is based on what we have seen on YouTube. If we miss something जो कि टीवी पे आया था और YouTube पे नहीं था, तो उसके लिए apologies. Yes, मुझे वो भी अच्छा लग रहा था जो बीच, अब मुझे नहीं पता ये सिर्फ YouTube में था कि नहीं, जो बीच बीच में वापस पोस्टर दे रहे थे एक थी लैला का, और उससे वो सीन को शिफ्ट कर रहे थे, तो मे बी दैट्स व्हाई I found it very irritating. I thought शायद वो उन्होंने I उसको found it very entertaining. I'm Yeah. just used to going in a smooth के वो मुझे इरिटेट कर रहा था कि क्यों है भाई, ये क्यों है, ये क्यों हो रहा है। लेकिन कहानी सुनाने का तरीका बड़े मजे का है। मुझे ये बात अच्छी लगी, जिस वक्त हम बोर होना शुरू होते थे कहानी एकदम से टर्न लेती थी और दूसरे ट्विस्ट पे चली जाती थी। जब आपको लगा टेनेंट का बहुत लंबा खिंच रहा है तो वो मंगेतर को बीच में ले आए, कजन को बीच में ले आए। Yes. तो ये चीजें बड़ी अच्छी थी। परफॉर्मेंसेज आई थिंक माहम जो जो Yes, it's Constable Rukaiya. it was so Amazing. much fun to see her. So many. She's delivering her character in such a great way कि आप मजा आता है. She's not overacting. She's to the point. Factually बात करती है. And you know like थोड़ा सा वो भी आती है कि क्या चल रहा है यार, क्या है, क्यों कर रही हूँ. But at the same time she's like पुलिस वाला. And I like her two buns at the back. इतने मजे के. So it's very refreshing to see all of them. And Ikra तो of course Ikra है, आप उनके लिए तो हम कुछ भी बोले कम होता है. And it's so nice to see her back on screen. मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था. And actually, I want you to talk about your review, because after this whole review, now we speak about Ikra. Not because Ikra wasn't Ikra, but because the entire drama delivered a power pack performance with all the supporting characters, which you had said that is great that they didn't just use Ikra as the face behind Ek Thi Laila. They, at least in the first episode, एक्चुअली में तो टीवी में तो जो आया उसमें तो इकरा के ज्यादा सीन्स हैं अपेरेंटली, लेकिन यूट्यूब पे जाके बहुत कम सीन्स हैं. बट इवन देन आई एम थिंकिंग शाजिया कि अगर यूट्यूब पे उनको एडिट करके काट पीट के भी एपिसोड डालनी पड़ी, उसके बावजूद एपिसोड इतने मजे की थी कि मुझे नहीं फील हुआ कि कुछ है, मुझे मजा आया है. एंड आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू क्या हुआ क्या है नेक्स्ट वाला मैं देखूं कि there were references to TikTok. I was going to find that interesting कि आगे जाके वो कुछ सारा connect करेंगे with younger people. वही बात होती है ना, देयर सर्टेन राइटर्स जैसे फायजा इफ्तिखार को मैं उन्हीं राइटर्स में काउंट करती हूँ. एक तो हमेशा जब भी लिखती है देयर इज अ पर्पस टू हर राइटिंग. आई फील दैट. अभी मैंने टिच बटन देखी थी एंड लोग मैंने लिखा था कहीं कि आई थिंक मैंने एक मिनट का रिव्यू किया था इंस्टाग्राम पे, तो मैंने उसमें मैसेज का बोला, तो शाजिया किसी ने मुझे टैग करके बोला कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, क्या मैसेज था. एक्चुअली उसमें मैसेज था विच इज अबाउट फैमिली वैल्यूज एंड हाउ फरहान सईद्स कैरेक्टर डज नॉट गिव इन टू हिज अर्जेस, हिज ख्वाहिश टू सेव अ गर्ल. उसकी पहले मंगनी टूटी होती है और कहते हैं नहीं, मैं इसको अगर मैंने अब कुछ किया तो उसका फिर तमाशा बनेगा. आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट मैसेज. आजकल वरना ड्रामों में दिखाते हैं कि ओ नहीं, मोहब्बत के लिए आपने छोड़ दिया किसी को, लास्ट मिनट शादियां रुक जाती हैं एंड एवरीथिंग. शी डज नॉट डू एनी ऑफ दैट. वो फरहान का कैरेक्टर काका नाम है, ही टिल द एंड ही सेज नहीं, मैं इस लड़की से करूंगा शादी, मैं अपने माँ बाप को, अपने बाप का नाम नहीं खराब कर सकता, मैं फैमिली को दुख नहीं दे सकता. आई थॉट दैट वाज सच अ मैसेज. भाई जो भी करना था पहले शादी वाले दिन क्यों खत्म करोगे उनकी जो. बिल्कुल. सो आई फील फायजा इफ्तिखार हमेशा एक मैसेज देती है. एंड ऑल्सो अगर तुम उनकी रिसेंट प्रोजेक्ट्स देखो, जैसे प्रेम गली भी था, शी टॉक्स अबाउट थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड टू द यूथ अ लॉट ऑफ टाइम्स. सो टिकटॉक इज ऑल्सो वन थिंग जो हमारे माशरे में बहुत ज्यादा फैल रही है और बहुत से यंग लोग उससे कनेक्ट करते हैं. तो आई लाइक दीज स्मॉल रेफरेंसेस जो वो यूज कर रही होती हैं. बिल्कुल, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, एंड देयर इज अ मैसेज, अ वेरी बिग मैसेज बिहाइंड दिस ड्रामा.
I think OST में पता चल जाएगा, and I don't want to discuss it now. We'll talk about it as it comes out कि लैला का गायब होना और वापस मिलने का मैसेज होगा. And you mentioned something about so can we move on to बख्तावर now? नहीं, मैं लास्ट चीज आई जस्ट वांट टू से, अच्छा पहले खत्म करो. या हमने गुलिराना को देखा, हमने और लोगों को देखा, एंड आई जस्ट वांट टू से मुझे मजा आया क्योंकि मुझे किसी की भी एक्टिंग ओवर एक्टिंग नहीं लगी. सो आई वांट टू अप्रिशिएट यासिर हुसैन फॉर हिज दिस project as a director because he's managing it in a very great way कि क्योंकि usually जब भी कॉमेडी आती है ना, आप देखते हैं यार वो बिल्कुल एक्सट्रीम पे चली जाती है, and you're laughing and you're enjoying it because slapstick and over the overacting है, like हाँ हाँ हाँ. बट इसमें मजा आ रहा था सुनने में क्योंकि कहीं कहीं आप स्माइल भी करते हैं, आपको पता भी है झूठ बोल रहे हैं, ये सही नहीं बोल रहा है, बट कहीं भी वो ओवर एक्टिंग नहीं है, सो इट्स नॉट हेवी ऑन योर सेंसेस. Not heavy, and it's the first project where they are both together, Ikra and Yasir. So that is interesting also. It's a joint I do project. not know if that's the first project, so I will not comment. I thought, okay, first project together as husband and wife, I think. Let's retrace. I'm not sure if they've done one together. मुझे ये भी नहीं पता क्योंकि मैंने रिसर्च नहीं की, so I will not say. Let's move on to बख्तावर. बता दीजिएगा आप अगर शादियां गलत हैं तो कोई बात नहीं. अच्छा, so I wanted to talk about that point you said कि पहले कर देना चाहिए था टिच बटन में, जो आपने कहा था कि जो भी करना था एंड में, क्यों कि अगर अब बख्तावर बैक आउट करती है ना आहत के साथ, आई विल बी वेरी एंग्री विद हर बिकॉज इट्स वेरी, मतलब वो चाहती क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा. इट इज सो अनफेयर एंड शी इज द मेन कैरेक्टर एंड इफ शी इज प्लेइंग विद हिज इमोशंस. एक तो आहत, उनका नाम अली वसी काजमी, मुझे उनका परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा लग रहा है, which is adding to the sympathy factor. ऊपर से if she is going to turn around, तो how would you feel? Of course, I will not feel nice, and I just feel कि उनकी भी साइन नजर आ रहे हैं. I don't know why Ahad is still going ahead with it because the signs are very clear that she's not. She is जबरदस्ती कर रही है. बट दिल के हाथ मजबूर होते हैं तो लोग नहीं सुनते. बट व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट इज द एडिट. इस बार मुझे इतना, आई एम सॉरी, आई वाज रियली इरिटेटेड एंड आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि क्यों हुआ, बिकॉज अभी तक बख्तावर को बड़ा अच्छा मैनेज किया जा रहा था. इधर आपने दिखाया है कि वो क्या नाम है, नूरे नाम है, क्या नाम है वो जो उसकी जो मेड है, नूरे, हाँ, वो भाग रही है उससे बच के, उसके हुरिया के भाई से बच के. एंड आप सोच रहे हैं अच्छा क्यों आप कट करते हैं, आप चले जाते हैं वो नजर साहब की बीवी के ऊपर. क्या क्या दोबारा आया कि वो कुछ कर रही है, यू कट इट एंड यू आर ब्रेकिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट सीन. आई एम सॉरी. And it was very irritating and it ruined the serial for me, the episode for me, because I was like, ये क्या हो रहा है? What is this happening? I don't want to see that senseless conversation between the two wives and the husband. I don't want to see that. आपने उसको लेकर आए तो पहले आप ये सीन करके उसको लेकर आते. Just when I'm like, okay, ये क्या करेगा, ये क्या करेगी? Will she run away? Will she? It was just not well executed. And if it was intentional, then it didn't, जिस तरह हम अभी थी लैला के सीन्स कह रहे थे, it was not done like that for it to be intentional कि आपने edit cut करके. I totally agree with you on that. I'm also getting a little, it's really testing my patience now because frankly nothing is happening in it. वो so के चल रहा है ड्रामा. मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि why does बख्तावर have to approach कुलसूम as बख्तू? Why can she not talk to her like बख्तावर? क्यों बिला वजह की बेवकूफियां कि वो छुप के फिर बात हो रही है. So and why should she, as a woman, she shouldn't even trust him. अगर वो औरत बात कर रही होती तो फिर भी ट्रस्ट कर लेते ना, उसने भी जाके अपना नंबर जो भी है दे दिया. बिल्कुल तुम सही सोचा था. ये मैं तो बार बार सोचती हूँ क्यों कर रहे. फिर अगेन जो वो पहली बीवी को दिखाते हैं, पहली बीवी उसकी काफी स्ट्रांग लगती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी पहली बीवी को खूब मारा दूसरी बीवी के सामने. मुझे तो नहीं लगता कि वो पहली बीवी को बोलते हैं, बट वो कभी दिखाया नहीं उन्होंने. So maybe they are communicating, but yeah, it has a lot of loopholes. Her character does not seem like someone who can be beaten up by, and his मारने का तो है, मारा होगा शायद. लेकिन just that आप एक्चुअली में कुछ ऐसा नहीं दिखा रहे जो, मतलब वो आप फिजिकली नहीं दिखाते, बट आप कुछ तो उसका दिखाते हैं कि उसने उसको धक्का दिया या आवाज आ रही है. वी आर ओनली हियरिंग दिस फ्रॉम बख्तावर्स पॉइंट, उसके उससे बात पता चल रही है, तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा जो होता हमें. इन एनी केस इट वाज अ स्टोरी व्हिच वाज ग्रेट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, बट राइट नाउ इसकी एग्जीक्यूशन एंड ट्विस्ट में बहुत मसले मसाइल हैं. इतनी ज्यादा ड्रैग हो गई है कि I'm losing interest in it, It's totally, and I don't even know, आहत को पता ही नहीं कि उसने बाल काटे में अपने, वो जो अपना सर छुपाए चली जा रही थी,
तो वो कुछ बता भी नहीं रही है उसको. I don't know what is she expecting to do when she gets married to him. वो नहीं बताएगी. अच्छा, सबसे ज्यादा बेवकूफी की बात, आई एम रियली सॉरी, मॉल में बैठ के कौन, एक फूड कोर्ट में कौन इतना बड़ा अपना सेट देखता है? आई एम रियली सॉरी. क्या ज्वेलरी शॉप्स नहीं है, घर नहीं है, वो भी फूड? हाँ बिल्कुल. और वो सामने क्यों बैठा हुआ है बख्तावर, क्या जरूरत है उसकी या तो बैठने कोई की? रेस्टोरेंट होता, मुझे समझ आती है, एक रेस्टोरेंट, एक प्राइवेट रेस्टोरेंट है, एक बहुत अच्छा सा, जहाँ पे आप खोल के देखें, आई वुड स्टिल अंडरस्टैंड. इन अ फूड कोर्ट, इट वाज अ फूड कोर्ट एरिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां खोल के Yes, ज्वेलरी का सेट देख रही है, इतने बड़े पॉलिटिशियंस, इतने अमीर लोग, वक्तू सामने बैठा हुआ है. व्हाई, हु डज दैट? I totally agree with you, Rabia. Who does that? So it was very disappointing, sadly. It was very disappointing. We can move I on. completely agree with you. We can move on. Bakhtavar is a total disappointment. अच्छा, sorry. I was just looking at this very quickly. उसने 2 codes और मैंने सोचा था देखूंगी. 302 penal code उसने कहा था कि उन्होंने 302, 307 पर किया हुआ है. 307 की जगह 300 three, कराया है, पिंजरा में कहती है वो. हाँ, which is the act of murder, because 307 is if he by that act caused death, he would be guilty of murder, shall be punished with imprisonment of either okay, बस ठीक है. तो बेसिकली उन्होंने मर्डर के इंटेंट से किया हुआ, यही कहना है. ओके ओके, माय क्वेश्चन इज, डू यू थिंक ये जो पूरा एंगल उन्होंने लॉयर के करप्ट होने का डाला है, उसको डालना चाहिए था? कुड दे हैव नॉट केप्ट इट सिंपल टू द पॉइंट कि एंड फिर नॉट? उसको बेल मिल जाती. अगर लॉयर करप्ट नहीं होता तो बेल मिल जाती फौरन. बेल मिल जाती. दैट्स द डिफरेंस. इट्स ओके, बेल मिल जाती, क्योंकि हमें पता नहीं ना आगे क्या कहानी है. हमें पता नहीं कि उसका जेल में रहने से आगे कहानी का ट्विस्ट क्या होगा. तो वो जेल वापस तो आता ना, बिकॉज उमर की डेथ हो जाती है ना, उमर हैज डाइड, तो वो तो वापस आएगा, मुकदमा तो अब चलेगा. एज लॉन्ग एज उमर जिंदा था, तब तक उसके पास चांस था. आई जस्ट फील दैट समटाइम्स हमारे पास एक स्टोरी चल रही होती है, उसको हम एक्सप्लिकेट कर देते हैं. आई जस्ट फेल्ट कि इसमें जरूरत नहीं है कि आप वो लॉयर को वो करते, बिकॉज यू द स्टोरी इटसेल्फ इज सो स्ट्रॉन्ग दैट एक बच्चा है जिसके ऊपर केस है, अब आगे क्या होगा जुवेनाइल कोर्ट में, और उसके पास केस स्ट्रॉन्ग है. माँ बाप का जो दिखाया आप इसी एंगल को, कि माँ बाप हैव गॉन, दे आर नॉट विलिंग टू फॉरगिव, दे आर नॉट विलिंग टू लिसन, दे आर सेइंग इसने जानबूझ के हमारे बच्चे को मारा, हम तो उसे छोड़ेंगे नहीं. आप ये एंगल लगता है आपको? आई जस्ट फील कि वो लॉयर के करप्ट होने का एंगल लाने की जरूरत नहीं थी. हम स्टोरीज को Okay, so I have हाँ, I have two positions on this. Number one, yes, जरूरत नहीं थी, कहानी आगे बढ़ सकती थी. I also want to see कि अगर उन्होंने अबान को जेल में इतना लंबा रखा, एक तो देख लिया कि उसको ड्रग के विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, जिससे उसका केस बहुत वीक हो जाएगा, which is what the policeman का जो एक्सप्रेशन था उससे. दूसरा ये कि पिंजरा seems to be showing us reality that is happening in our society. और जब एक बहुत ज्यादा powerful influential family होती है जिनके अगेंस्ट ये होता है, then sometimes, and हमने हमेशा सुना है कि लॉयर बिक जाते हैं, unfortunately हमने सुना है ये. So this is the angle that they have chosen to take. Now, if they've taken the angle, then the script should justify it. That's all. Yeah. But it's sad. बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था जब वो माँ बाप से माँ से मिलने से मना कर देता है, और अबीर जब आके, अच्छा आई लाइक दिस कि अबीर के कैरेक्टर को इतना सेंसिबल दिखाया है. लाइक वो कहती है मुझसे गलती हुई, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सजा माँ को मिली जाए. एंड she's talking, so I'm liking कि उन्होंने ये नहीं दिखाया completely कि अबीर बिल्कुल like she has gone. She's not. Yes, yeah, she is, and she replied back. And I feel really sad for Azan because Azan is trying to pull everything together. मुझे वजीह उस पे खतीजा पे गुस्सा भी आ रहा होता है. वो टूट चुकी है. खैर, that is what she has dealt with Javed all her life, so she doesn't know any other Khatija than what she is, and that's how she's reacting to it. जो नहीं मिलने को आया था वो बड़ा रियल था, because पुलिस वाले ने कहा बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं जब वो यहाँ आते हैं. Again, they're reflecting reality के पेरेंट. अच्छा, मुझे इतना गुस्सा आया ना जावेद के ऊपर जब वो मिला आके आबान, और जिस तरह उसने उससे डील किया, ठीक है उसका, बट हम जावेद को कितनी दफा बेनिफिट ऑफ द डाउट दे, कितनी दफा कहें कि नहीं वो स्ट्रेस में है, परेशान है, because this was the last straw the way he dealt with Aban inside that juvenile jail, and then him saying कि नहीं मैं फिक्र कर रहा था इसलिए कर रहा हूँ, और मैं, it just. So my thing is, हम एक थर्ड पार्टी बन के इधर बैठ के देख रहे हैं, ठीक है, हम दोनों साइड्स को दे सकते हैं, लेकिन अगर हम जावेद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अबान is somebody who's again and again and again and again making mistakes. So he is
angry and he's like, look what you have done, you have not been listening Yes. to me. अब ये जावेद का point of view है and nobody has tried to change Javed's point of view. Khatija does not try too hard to change his point of view. जब तक जावेद का point of view change नहीं होगा, जावेद ऐसा ही करता रहेगा. तो मैं कुछ हद तक, I'm not saying I'm with जावेद, I can understand. मुझे लगता है जावेद जो है ना बहुत से पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, और उस सेंस में भी रिप्रेजेंट करता है जब बच्चे वाकई गलत होते हैं और माँ बाप समझा समझा के कि भाई तुम लोग गलत करो गलत करो गलत करो, और वो नहीं सुनते हैं, तो उनका फ्रस्ट्रेशन का लेवल वो आ जाता है जब गलती इतनी बड़ी होती है कि सी आई टोल्ड यू, लुक व्हाट यू हैव डन. सो जावेद एंड खतीजा रिफ्लेक्शंस ऑफ सो मेनी पेरेंट्स. मुझे लगता है कि हम उनको एक सांचे में नहीं ढाल सकते. अगर आप एज अ पेरेंट देख रहे होंगे या ऐसा बिग ब्रदर या कोई भी नाना नानी जो बच्चों को करे, मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं अपनी रिफ्लेक्शन एक एंगल या दूसरे एंगल से जावेद खतीजा में नजर आ रही होगी. ये मुझे मिसिंग लिंक ये लग रहा है ड्रामे में कि जब वो मिले भी तभी भी उन्होंने आबान से नहीं पूछा कि क्या हुआ था एग्जैक्टली. No one has asked him yet, and that's one thing I would like to know कि हम लॉयर से भी बात करेंगे हम, लेकिन we need to know कि लॉयर हुआ ने क्या. बताया ये एक और किसी ने नहीं पूछा कि हाँ कि तुम्हारी चलो लॉयर तो बिक चुका है, ठीक है, लॉयर का तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कि तुम्हारी झड़प हुई थी तो फिर क्या हुआ. और जावेद के ऊपर मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि तुम इतने स्लो रिएक्शन कर रहे हो हर चीज का, इतना. उसको अब पुलिस वाले ने भी कहा है, शी हैज आल्सो सेड दबे अल्फाजों में कि चेंज योर लॉयर. जब जमानत नहीं मिल रही है बार बार, देन स्पीक टू द पर्सन ऑन टॉप जिसने उसको दिया था, रेफरेंस दिया था. So I know he's following the law, but it's very annoying. So yeah, I know as a third person हमें गुस्सा आ रहा है. Okay, so अरसलान के ऊपर आपको बात करनी है. मुझे अरसलान फरकान कुरैशी का जो मुझे ये इंटरेस्ट लगा जब वो घर पे आता है तो वो उसकी बेटी जो होती है बिल्कुल. वो शी इज नॉट एक्सेप्टिंग, शी इज वेरी Yeah. कोल्ड. सो दैट्स अ गुड एंगल व्हिच विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि आगे जाके क्या होगा, because he's definitely interested in her. So Yeah. other than that it's nice, the drama is good. I found it interesting कि आपका एज अ सिंगल पेरेंट आपकी जितनी भी दोस्तियां अपने बच्चों के साथ, जब ये एक एंगल आ जाता है ना तो थोड़ा सा डॉजी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. एंड बिकॉज या सो बच्चे are मुझे very, मजे का लगा. very या protective of their parents and बच्चों के लिए मुझे लगता है किसी भी सिचुएशन में माँ बाप की जगह किसी और को देना है या कहीं से भी ऐसा साइन दिखना और उसको नजर आ रहा है. अच्छा वो या आती भी तो नहीं है ना, बच्चे बच्चे आर नॉट यूज्ड हाँ. टू सीइंग देयर मदर विद अदर गाइज और मेन, सो इसलिए भी Yes. उसका रिएक्शन ऐसा हो सकता है कि भाई कौन हो तुम. हाँ, बट और क्यों आ रहे हो, अभी तक तो आए नहीं, हम तो नहीं जानते तुम्हें. नहीं So why जानते. you come? या एक तरह से वो तो जस्टिफाइड भी हो सकता है कि माँ को तंग करने कोई आ गया है या कौन है तो उसने तक हाँ. ऑर्डर दिया. हाँ सो I really liked Furkan's acting when he was in the car. It was such a short scene. लेकिन जब वो बता रहे थे ना उसको और वो कह रहे थे कि I think you should change your lawyer, वो जिस तरह hesitate करके आहिस्ता आहिस्ता सोच के, I like the way he waited and then he said it. कि didn't know how to say it because actually he could be in a legal mess also if he says this कि आपके lawyer पैसे खा रहा है, but then he took the call and he said कि नहीं, I'll say it. So I like that. Yes. yeah, but it's very hard to watch Pinjra, and I wish more and more people would be seeing it. I really wish. It is, and actually it makes us think कि वो उमर के पेरेंट्स की जगह अगर कोई होता या उनके पेरेंट्स की जगह, would they be equally angry? Would they want to let that child go? At the end of the day हम कहते हैं कि वो बच्चा ही है, लेकिन आपका भी तो बच्चा ही था ना. So it's very scary. और शाजिद मैं It's इसकी really हमेशा फ्लिप साइड भी देखती हूँ, लाइक मैं दूसरी साइड भी देखती हूँ, बिकॉज बहुत सी जगहों पे वाकई बच्चे गलत काम करते हैं तो फिर उस वक्त क्या करेंगे, उस वक्त माँ बाप क्या करें, उस वक्त क्या उस बच्चे को कोई सजा मिलनी चाहिए या क्या, किस किस्म की सजा मिल. यहाँ तो आबान वी नो इज नॉट गिल्टी, लाइक आबान का इतना कसूर नहीं है हम ये जानते हैं, लेकिन उन सिचुएशन में जहाँ वाकई बच्चों का इतना कसूर होता है, सो दिस ड्रामा इज मेकिंग यू थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड रेजिंग क्वेश्चंस. एंड अबान टाइप जो बच्चे होते हैं ना वो बिकॉज दे आर क्वाइट तो वो अपने लिए लड़ते भी नहीं है. तो अभी तक अबान ने खुद भी ये नहीं कहा कि मैंने नहीं किया. अबान डिन ऑल्दो ही वाज इन्वॉल्व तो वो मे बी अपने आप को भी गिल्टी एंड उससे बचाया भी नहीं क्योंकि जब वो पकड़े हुए था तो एक्चुअली मे बी ही इज थिंकिंग. सो इट इज कॉम्प्लिकेटेड और वो तो समझ रहे हैं कि इसकी गलती है, इसी ने किया है. सो इट्स या इट्स एंड आई लाइक द फैक्ट दैट दे एजुकेटेड अस अगेन ओवर हियर राबिया बिकॉज दे सेड कि अगर एफआईआर नहीं कटी होती ना तो फिर भी हम मीडिएशन कर सकते, लेकिन अब एफआईआर कट गई है और उन्होंने काटी भी है वो सेक्शन 302 पे विच इज इंटेंट टू मर्डर.
तो ये नहीं होना चाहिए था. And obviously this is influence talking as well. So which is So great job, and I want to appreciate all the research that has gone into this drama. But आप लोग बताएं आप लोगों को एक थी लैला कैसा लगा, अगर आपने देखा है तो हमें तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. Do share your views with us in comments below. अच्छा, मैं कमेंट पढ़ना भूल गई थी. एक कमेंट है माहम फातिमा का फॉर शाजिया. शाजिया इज वेरी इंटेलिजेंट एंड प्रैक्टिकल. तो मैंने कहा चलिए मैं जाती जाती आप लोगों ने वो जुमला, वो मुहावरा, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अब वो तो मैंने तो नहीं कहा, मैं तो सिर्फ कमेंट निकाल रही थी. मुझे बात पूरी करने दें. तो एक मुहावरा होता है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, मैंने उसकी नई वेरिएशन उसकी क्रिएट की है, अपने आप से खुद कमेंट चूज करना जिसमें आप अपने मुंह खुद मियां मिट्ठू बन जाए. आई एम सो गुड. मैं भी यही कर रही हूँ. अच्छा, मैं आपकी भी बहुत तारीफों के कमेंट चूज करती हूँ. मैंने कहा चलो आज मैं अपना कर लेती हूँ. आई एम ओके बीइंग द मियां मिट्ठू. जब मैं चूज करती हूँ मैं भी आपके अच्छे चूज करती हूँ. डोंट आंसर दैट. ओके. तो फिर मैंने आपसे कहा था ना चूज करने, आपने किया ही नहीं आज. तो मैं तो मैं अपने सर तक को ज्यादा नहीं टच करना चाहती. मैं आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रही हूँ. तो आई एम. अच्छा भाई, थोड़ा सा फुटबॉल देखा था कि नहीं? आई नो यू वांट टू फिनिश एंड आई एम नॉट लेटिंग you. I want to go now. Acha, I just wanted to give a big shout out because now we have the semi-final coming up, and Morocco, the first African and Arabic side, African nation and Arabic team has come in for the first time. So the balance is now shifting in football to two different continents as well. Very exciting, and the interesting thing is semi-final hoga between Morocco and France, both French speaking. One has been a colony of the other, so it is really interesting. But I was very sad to see Ronaldo go. I know, that's what I'm saying. कि इतना like it's so कि एक तरफ आप एक चीज के खुश हो रहे हैं, बट आपको दूसरे का दुख भी फील हो रहा है. like you like, oh, इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, you know. It's so complicated. That's what I feel. It's so complicated because it's not going to come again for them. That was his last World Cup. It's really sad. ज़्यादा मत बोलो यार, मेरे दिल को कुछ हो रहा है. Please, I just. चलो भाई. Okay. All right. खुदा हाफिज़. That's it then. खुदा हाफिज़.